जैस 39 ग्रिपेन ब्राजील में राफेल फाइटर जेट को गिराया और अब भारतीय एमआरएफए डील पर साफ की नजर है। लेकिन क्या भारत मानेगा, और नहीं मानेगा तो क्यों नहीं मानेगा, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को 6 महीने में ताबड़तोड़ फायदा हुआ है। बांग्लादेश से 60 बिलियन रुपए छू हो गए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A और MK-2 में देरी को देखते हुए मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA को खरीदने के संकेत दिए हैं। वहीं स्वीडिश विमान निर्माता साब ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर सिर्फ 3 साल के भीतर पहला ग्रिपेन देने के आकर्षक पेशकश की है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए साब कैंपेन डायरेक्टर और भारत कार्यक्रम के लिए ग्रिपेन के प्रमुख केंट AK मोलिन ने जोर देकर कहा है कि स्वीडिश फर्म पहले से ही टेक्नोलॉजी के 100% ट्रांसफर के साथ स्थानीय और वैश्विक बाजारों की सेवा के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग अवसरों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हम भारत में पूर्ण पैमाने पर उत्पादन स्थापित कर सकते हैं, जिसमें न केवल एयरफ्रेम बल्कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर भी शामिल होंगे। हमारे पास प्लेटफॉर्म को तेजी से स्वदेशी बनाने की योजना है। हमने कई निजी भागीदारों के साथ अनुकूल चर्चा की है जो हमारे स्वदेशीकरण प्रयासों में हमारा समर्थन देंगे। स्वीडिश सहायक कंपनी साब की भारतीय शाखा जो सिंगल इंजन ग्रिपेन फाइटर जेट बनाती है, तब से वायुसेना को डोरे डालने में लगी हुई है। जब से IAF ने 114 फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। पिछले साल इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट से एक बयान जारी करते हुए इंडियन एयरफोर्स को अपने एडवांस ग्रिपेन ई प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक रूप से पेशकश भी की थी। IAF ने MRFA के तहत 114 फाइटर जेट के अधिग्रहण के लिए 2018 में सूचना के लिए अनुरोध जारी किया था, लेकिन पिछले 6 सालों में इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं हुई। एयरफोर्स अब इसके लिए टेंडर जारी करने से पहले भारत सरकार की आवश्यकता की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। इस बीच IAF के फाइटर जेट स्क्वाड्रन की ताकत तेजी से घट रही है और नए वायुसेना प्रमुख ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वायुसेना को कल से ही विमानों की जरूरत थी। वहीं मोदी सरकार के स्वदेशीकरण पर जोर देने के लिए मेक इन इंडिया के समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि भले ही वायुसेना प्रमुख ने यहां तक कह दिया है कि वायुसेना को कल से ही विमानों की जरूरत थी, वहीं मोदी सरकार के स्वदेशीकरण पर जोर देने के साथ मेक इन इंडिया के समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि भले ही भारतीय वायुसेना आज MRFA सौदे पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन उसे ये विमान अगले 6 से 7 सालों में ही मिल पाएगा और तब तक LCA MK-2 तैयार हो जाएगा। वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर चीफ मार्शल सिंह से पूछा गया कि भारतीय वायुसेना को MRFA की क्या जरूरत है, जबकि LCA MK-2 6 से 7 सालों में तैयार हो जाएगा। विदेशी विक्रेता को पहला MRF देने में उतना ही समय लगेगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल का जवाब देते हुए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि पूरी आपूर्ति आने में 7 साल लगते हैं। जहां तक LCA MK-2 का सवाल है, 2027 वो समय है जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज समाप्त हो जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा। LCA की डिलीवरी 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त मैं AST में तैनात था जब पहली बार इसे शामिल किया गया। आज 2024 है, हमारे पास 38 विमान हैं। एयरफोर्स ने मेक इन इंडिया नीति के तहत MRFA हासिल करने पर सहमति जताई, जहां विमान का भारत में लाइसेंस उत्पादन किया जाएगा। चीफ का कहना है कि इससे भारतीय वायुसेना को जरूरत पड़ने पर विमान में अपग्रेड और संशोधन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जगुआर का उदाहरण दिया, जिसका निर्माण भारतीय विमान निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख के इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया कि MRFA सौदा रद्द कर दिया गया है। सिंगल इंजन ग्रिपेन ई इस रेस में शामिल सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसके हथियार, जिसमें मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी शामिल है, जो भारतीय वायुसेना को अपने विरोधियों के खिलाफ बढ़त दिलाएंगे। वहीं इसमें लगा लेटेस्ट उच्च प्रदर्शन सेंसर जैसे कि AESA रडार, IRST सिस्टम, एडवांस डेटा लिंक
AI सक्षम निर्णय समर्थन, पायलट को बेहतर स्थिति जन्य जागरूकता और पहले देखने और पहले एक्शन लेने में क्षमता प्रदान करता है। ग्रिपेन ई अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता के लिए जाना जाता है। ग्रिपेन ई 9 मिसाइलों, 16 बमों के साथ साथ अन्य हथियारों और पेलोड का एक बड़ा सेट भी ले जा सकता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए राफेल एक मजबूत दावेदार है। भले ही भारतीय वायुसेना 5वीं पीढ़ी के विकल्पों की तलाश कर रही है, पर अब यहाँ देखना होगा। साब एक अंडरडॉग है, लेकिन इससे ब्राजील के लड़ाकू सौदे के लिए दसॉल्ट को चौंका दिया। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा क्या भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका लगा है बांग्लादेश के हालात इस समय काफी खराब है। शेख हसीना के देश छोड़ने और तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के कई बिजनेस पर असर पड़ा है। कई कारोबार लगभग ठप हो गए हैं, लेकिन बांग्लादेश का संकट भारत के लिए मुनाफा साबित हो रहा है। वहीं अब भारत की दुनिया में धाकवी जमेगी। दरअसल बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक थी। यहाँ बने कपड़े भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब बांग्लादेश को उसी के चिराग से काफी नुकसान हो रहा है और भारत को फायदा हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश क्राइसिस के बाद भारतीय कपड़ा उद्योग ने रफ्तार पकड़ी है। इसने 6 महीने में 60,000 करोड़ कूट डाले हैं। बांग्लादेश में संकट बढ़ने से दुनिया भर के कपड़ों के खरीदार भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे भारत का इंपोर्ट बढ़ गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद देश का कपड़ा एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में 8.5% बढ़कर 7.5 अरब डॉलर यानी कि 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में रेडीमेड कपड़ों का निर्यात 17.3% बढ़कर 1.11 अरब डॉलर पहुंच गया है। बांग्लादेश का कपड़ा कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है, लेकिन क्राइसिस के बीच इसे अपना कपड़ा कारोबार से मोटा नुकसान हो रहा है। बीते आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो बांग्लादेश में हर महीने 3.5 से 3.8 अरब डॉलर का कपड़ा एक्सपोर्ट होता था। यूरोपियन संघ को लेकर यूके तक बांग्लादेश से कपड़े एक्सपोर्ट होते थे। बांग्लादेश संकट का सीधा फायदा भारत को हो रहा है। 6 महीने की बात करें तो कपड़ा इंडस्ट्री से भारत को मोटा फायदा हुआ है। बांग्लादेश में बढ़ते संकट के कारण दुनिया भर के कारोबारी भारत से अपना ऑर्डर बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है ऐसे में भारत इसका फायदा पूरा उठा सकता है और अपने एक्सपोर्ट कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है। वहीं बांग्लादेश में जिन भारतीयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हैं, वो भी अपना बिजनेस भारत में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे न सिर्फ भारत की कमाई बढ़ेगी, बल्कि देश में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। इसलिए खराब है क्योंकि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, अब उससे BNP ये मांग कर रही है कि चुनाव के बारे में बताओ, चुनाव कब होगा। और ये चीज बांग्लादेश को हर दृष्टिकोण से प्रभावित करती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।